हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा ट्रिक पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में जो गणित में पांचवा चैप्टर है सांतता और अवकलनीयता है। तो इसमें हम केवल सांतता को पढ़ेंगे। देखिए, सांतत्य कहीं पे लिखा रहता है, कहीं पे सांतता लिखा रहता है। तो आप समझिए सांतत्य कंटिन्यूटी, आप समझिए कंटिन्यूटी, जिससे कंटिन्यूटी से नाम से स्पष्ट है कंटिन्यूअस। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे क्या होता है और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इस पर जो इसके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सांतता होती क्या है, कंटिन्यूटी। देखिए जैसे नाम से ये स्पष्ट है कंटिन्यूअस, ठीक है, लगातार। ठीक है, देखिए जैसे हम कुछ फंक्शन की बात करते हैं, चूँकि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो फंक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी कर्व होता है किसी तरीके का। देखिए जैसे ये कर्व है, ये कंटिन्यूअस कर्व है। देखिए यहाँ पे आप पेंसिल रखेंगे या पेन रखेंगे तो पूरा ऐसे ही आप बड़े आराम से बिना पेन को उठाए इसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसको खींच सकते हैं। इस तरीके से एक दूसरा कर्व हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये कोई कर्व है मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए इसके एक सिरे पे आप ऐसे पेन को रखेंगे, ऐसे चलाते चले जाएंगे तो कहीं पे भी आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है लगातार कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। देखिए यहाँ पर अगर कर्व मैं आपको दिखाऊँ, एक कर्व है कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे गोली है और इस तरीके से है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब है कि इस पॉइंट पर इस कर्व की यानी कि इस फंक्शन की जो है कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे इम्पटी है। ठीक है, तो देखिए जब हम यहाँ पे पेन को रखेंगे, इस तरीके से जाएंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर हमें अपने पेन को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे हम चल नहीं सकते। यहाँ पे इस तरीके से चलेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्रेक, ठीक है, ब्रेक हो रहा है। तो कंटिन्यूटी में यही होता है कि हमें चेक करना होता है कि क्या जो भी फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है, जो कर्व हमें गिवन है, क्या वो कंटिन्यूअस है, यानी कि उसमें कोई ब्रेक तो नहीं है। इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे मुझे एक ब्रेक मिला। ठीक है, इस तरीके से कुछ फंक्शन मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे अच्छा, इसको निकालने के लिए गणितीय विधियाँ भी हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तक तो ठीक है, इस पॉइंट तक, और उसके बाद जो कर्व उसके आगे हैं वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, यानी कि जब यहाँ पे देखिए मैं फंक्शन की डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है, 1 है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है क्या है, ये 1 है। तो इसको आप इसको मान लेते हैं 0.1 है, इसको लिख लीजिए 0.1 है। ठीक है, और ये क्या है, 0,2 है। तो देखिए जब हम देख क्या रहे थे कि जब x जो है आपका, x क्या था आपका, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है कब, ठीक है, जब x जो है आपका लेस देन 0 था या फिर इक्वल, यानी कि देखिए जब x जो है वो माइनस में x की वैल्यू थी और यहाँ पर 0 भी हो गया, तब तक वैल्यू तो 1 थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही वैल्यू x से ज़्यादा होती, 0 से ज़्यादा होती, यानी कि एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू, जब x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 से ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जब x जो है, x क्या है, 0 से कम है, मतलब इधर है, ठीक है, 0 से कम है या फिर 0 है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। लेकिन जैसे ही x जो है वो 0 से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इधर चलाता है पॉजिटिव में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे देखिए ये वाला कर्व हो जाता है 2। अच्छा, अगर इस कर्व को आपको ड्रा करना है, यानी कि इस फंक्शन को अगर आपको ड्रा करना है, तो बिना पेन उठाए आप इसको ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ से हम चलेंगे यहाँ तक, फिर हमें पेन को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो कर्व है वो यहाँ पर है, इस तरीके से चल रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी होती है। तो आप इसको देख के अच्छे से समझ लीजिए किस तरीके से होता है। और देखिए कंटिन्यूअस होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टर्म्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले कोई भी कर्व जब कंटिन्यूअस तभी होगा जब उस फंक्शन पर x टेंड्स टू c पर, जैसे मान लेते कोई पॉइंट c है, तो उस c पर फंक्शन की जो लिमिट होगी और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, यानी कि लिमिट बराबर हो और जो है फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर हो। अब जैसे यहाँ पर लिमिट निकालते समय हमने देखा था कि 2 प्रकार से हम लिमिट निकालते थे। एक हम बोलते हैं दाएं पक्ष की सीमा, या पहले हम लिखते हैं बाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, हम लिखते थे क्या, बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा क्या होती थी, बाएं पक्ष की सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट होता क्या था, लिमिट
x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x। अच्छा, इसका मतलब क्या होता था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस h, ठीक। और दूसरा एक होता था दाएं पक्ष की सीमा, ठीक है, क्या, दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, ठीक है, यानी कि RHL। RHL का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस h, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई राइट हैंड लिमिट। और इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है, अगर ये तीनों बराबर होते हैं आपस में, तो हम कहते हैं कि उस फंक्शन पे जो हमारा क्या है, फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर, मतलब लिमिट ही नहीं बराबर आएगी, ठीक है। जब लिमिट नहीं बराबर आएगी दोनों तरफ से, तो हम बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें, इस साइड से देखें, तो लिमिट हमारी अगर हम देखें तो 1 आ रही है। इस साइड से अगर हम देखें तो लिमिट 2 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जब हम 0 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो देखिए हमने देख लिया कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है, राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है, फंक्शन की वैल्यू कुछ और आ रही है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी अगर हम देखें, चूँकि देखिए लिमिट इधर से हम निकालते हैं तो भी उतना ही आ रहा है, इधर से निकालते हैं तो भी उसी पॉइंट पे आ रहा है, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 0,2 पे कहीं पे है इस पॉइंट पर, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ 0 पर वो क्या है, 2 कहीं पे है, तो लिमिट तो हमारी कुछ और आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यानी कि मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है 0,1, यहाँ पे आ रही है 1 पे आ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 पे है, तो भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं जहाँ पे ब्रेकेज होता है वहाँ पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी होती है। डिसकंटिन्यूटी किस तरीके से होती है मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपको पेन उठाना पड़े तो समझ जाइए कि वो डिसकंटिन्यूअस कर्व है, ठीक है। और गणितीय विधि से अगर हम देखें, मैथमेटिकली अगर हम देखें, तो लिमिट जो है, अगर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LHL बराबर होना चाहिए RHL के, और बराबर होना चाहिए उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको संतत बोलते हैं या सांतत्य बोलते हैं, संतत फलन होगा, ठीक है। ये चीज़ मेन चीज़ आपको समझनी है। अच्छा, LHL कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया, RHL कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया, और एफ ऑफ ए फंक्शन की वैल्यू लिख दी। तो ये चीज़ हमें गणितीय चेक करना होता है। अगर आप कहीं पे आपको ग्राफ मिले, ग्राफ से अगर आपको चेक करना है तो इस कंडीशन को देख करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।